है नहीं, क्या तो भाऊ तो नहीं करती। क्या तो कैसे करती है? क्या तो कैसे करती है? क्या तो कैसे करती है? ऐसी ऐसी करती है। किची करो, फ्लाइंग किश करो, फ्लाइंग किश। ओह वाह, ब्लिंक योर आईज, ब्लिंक योर आईज। ओह, शो मी योर टीथ। टीथ क्या गिर गया आपका? ओ सेल गिर गया। अच्छा, शो मी योर टीथ। ओह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। ठंड जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो प्यारा सा बच्चा आपने अभी भी देखा है, इसकी बातें उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो मैं इस प्यारे से बच्चे को बार बार अपनी वीडियो में लेकर आऊँगी, ताकि ये प्यारा सा बच्चा आपको एंटरटेन करता रहे मेरे साथ साथ। यहाँ पे जी पका रही हूँ मैं, क्या पका रही हूँ, कीमा एंड शिमला। वैसे जो भी पड़ा होता है ना घर में, मैं उठा के बनाना शुरू कर देती हूँ। ऐसे स्पेशल प्लान नहीं होता मेरा कि आज मैंने क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना। जो चीज़ अवेलेबल होती है बस उठाती हूँ और बना लेती हूँ। साथ ही यहाँ पर जी मैंने काट ली है पालक। और क्या करेंगे हम पालक का, डेफिनेटली इसे भी पकाएंगे और हमने पालक का जूस थोड़ी निकाल के पीना। तो यहाँ पे जी पालक पड़ी हुई थी तो मैंने इसको भी काट लिया कि इसको भी पका लूँगी साथ साथ। आज की वीडियो में जी मैंने बड़े काम इकट्ठे किए हुए थे जो मैंने पेंडिंग थे, और कर लिए और करवा लिए। मेजॉरिटी काम, सबसे बड़ा काम जी स्टोर की सफाई थी, तो वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको करवाना बहुत ज़रूरी था। और भला हो मेरी बहन का जिसने ये ज़िम्मेदारी अपने सर ली और इस स्टोर की सफाई को करवाना शुरू कर दिया। मतलब अखीर लेवल की मिट्टी पड़ी हुई थी चीज़ों के ऊपर। चीज़ें कवर्ड भी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है स्टोर एक ऐसी है जो डेली बेसिस पे सफाई नहीं होती है। देखें आप ज़रा मिट्टी का लेवल चेक करें, लैपटॉप का डब्बा है और उसके ऊपर मिट्टी देखें। और स्टोर की सफाई करने का ना एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्योंकि वो जब आप एक दफ़ा रख देते हो सेट सुट करके, तो मेरे ख्याल से वो स्टोर जो है ना वो बार बार नहीं खुलता। और उन चीज़ों को हम चूँकि नहीं छेड़ते तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन से स्किप भी हो जाती हैं। ये देखें जी, बहुत सारे हमने शॉपर वॉपर पैक करके रख दिए हैं और ये सारा सामान यहाँ से यहाँ जाएगा। और मेजर सेक्शन वही था ऊपर वाला, क्योंकि स्टोर हमारा बहुत छोटा सा, ऐसे बड़ा स्टोर नहीं है। तो ये वाले सेक्शन जो है बस वो जो ऊपर सारा सामान था वो हमने नीट करना था, डब्बे शब्बे दोबारा निकाल ले, चीज़ों को रीअरेंज किया। और बहुत सारी चीज़ें भी मुझे मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, अच्छा मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। मैं ना थोड़े दिनों पहले अम्मी को कह रही थी कि हमें चूल्हा नया लेके आते हैं, काफ़ी टाइम से हम ये चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है कि आता है कि इसके स्विच लूज़ हो गए हुए हैं। वो हमने 1-2 बार नए डलवाए भी हैं, लेकिन जब हम उसको रोटेट करते हैं फॉर दिस यूज़ करने के पर्पस के लिए, तो वो मतलब लूज़ है, वो फायर फिक्स नहीं हो पाती। तो अम्मी ने कहा अच्छा लेते हैं लेते हैं। देन आई रियलाइज, जब मैंने वो सारा सामान नीचे उतरवाया कि हमारे पास, मैंने नहीं उतरवाया, मेरी सिस्टर ने उतरवाया क्योंकि ये काम वो करवा रही थी कि मेरे पास तो चूल्हा भी पड़ा हुआ है। मतलब मैं भी नया चूल्हा कर रही हूँ। और ये जी एक गाड़ी का परफ्यूम निकला। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपने भाई से कह रही थी कि गाड़ी के लिए मुझे कोई ना एसेंस ला के दो जो अच्छा लगे। गाड़ी में स्मेल बहुत इरीटेट करती है, फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग पे निकलना हो तो वो ज़्यादा करती है। ये निकला और मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये पता नहीं यहाँ जाना है शायद या कहाँ लगना है, व्हाटएवर। ये तो मैं अपने भाई से पूछ लूँगी और वो इसको कर भी देगा। लेकिन इसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा फाइनली कुछ तो मेरा काम जो है वो मतलब चूल्हा भी मिल गया। और ये मैं अपने भाई से डिमांड कर रही थी, तो ये भी स्टोर में से मुझे मिल गई, पड़ी हुई थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि इस तरह से पड़ी हुई है। और अचानक से जब आपको इस तरह से कोई चीज़ मिल जाए ना तो इतनी खुशी होती है। ये वो चूल्हा, इसको मतलब ये पैक शैक करके रखा हुआ था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मतलब मैंने इसको खोलना चाहा, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़रूरत नहीं है, दोबारा पैक करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको फिर नहीं लगाया। अम्मी ने कहा गुजारा चल रहा है तो चलाओ, इसको फिर देखेंगे कि कब लगाना है और कैसे लगाना है। ओके जी, यहाँ पे हमारी जो हेल्पर है वो हमारे साथ लगी हुई है। अल्लाह भला करे इनका भी। इनको ना मतलब इस तरह की सफाई के लिए माइल करना भी एक टास्क होता है। ये भी कह रही होती है छोड़ो बाजी ये वो तो आज तो फिर हमने से पकड़ लिया। हमने कहा बाजी जी आज तो करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, तो भावें तुसी हाँ करो तो भावें तुसी ना करो। और ये प्लेट्स मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मज़े की ये प्लेट्स हैं। और इसकी एक प्लेट मेरे से टूट, मैंने एक ही, ये मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने एक बाहर रख ली थी अम्मी के लाख मना करने के बावजूद कि सेट ख़राब होता है ये वो। मैं कहा नहीं मुझे एक चाहिए, मैंने लगानी है। और ये मैंने इसकी एक प्लेट 2 साल तक यूज़ की हुई थी और फाइनली जी वो टूट गई। आई थिंक मेरे से ही टूटी थी या मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये इस कदर प्यारी और खूबसूरत और डिसेंट हैं और इतनी अट्रैक्ट करती हैं। और स्पेशली जो कोई भी आता है, जब मैं इस प्लेट को सर्व करती होती थी तो वो बड़े गौर से देखता था। और इस तरह से ये समबडी गिफ्टेड अस दिस सेट, और पता नहीं किसने दिया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं।
फाइनली हम लोग सफाई कर के सारी सेटिंग अब यहाँ पे कर रहे हैं। शीट बिछा ली हमने नीचे और सामान सारा इस तरह से जोड़ लिया। ये जी हमारी हेल्पर अपना मुँह छुपा रही है और कह रही है बाजी मीनू ना बीच लेके आया। जब मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं लाती, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इस तरह से कुछ। ये हमने अपना आयरन टेबल सेट कर लिया। ये बच्चों के टॉयज़ की बास्केट है, ये यहाँ पे जाएगी। बहुत इरिटेट करते हैं बच्चों के टॉयज़ इधर उधर बिखरे हुए, तो बस हम इस तरह एक बास्केट में डाल देते हैं। ये एक पिलो है जी जो रुलता फिर रहा है, पता नहीं हमारी समझ से बाहर है। ये हम रख भी नहीं रहे कहीं डीप जगह पे, क्योंकि हमें लग रहा है हम इसे यूज़ करेंगे और ये यूज़ भी नहीं हो रहा, हम इसे ओपन भी नहीं कर रहे। तो बस ये कभी यहाँ तो कभी यहाँ। एक हमारा कार्टन ये है, ये बेड के साइड टेबल से, मतलब रूम छोटा है उसमें जगह नहीं, तो हमने इन्हें स्टोर में शिफ्ट किया हुआ है। मैं कितना तेज़ बोल रही हूँ। ये नीचे से भी देख ले दीजिए, आटे चावलों की मट्टियाँ हमने नीचे रख दी हैं। और इस तरह से इतना अच्छा लगता है ना जब इस तरह डीप क्लीनिंग हो जाती है, सुकून आ जाता है। ऐसे लगता है कि आपका मतलब कितना ही काम था जो पेंडिंग था और अब वो ख़त्म हो गया। और होता भी कुछ इसी तरह से है। फाइनली जी काम शम साड़ा मुक गया सी, स्टोर साड़ा सेट हो गया सी। जो आज के दिन का मेजर टास्क था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट मंगवाई, अम्मी को कहा जाए ज़रा चाट शाट लेके आएँ और इस तरह से। और अम्मी गई और वो ये चीज़ें लेके आई। हमारे पास ही ना आइसलैंड की फ्रेंचाइज़ है और हमारी मोस्ट फेवरेट चाट है, मतलब प्रेफरेंस हमारी यही होती है कि इन्हीं की चाट खाई जाए। जो लोग इसको यूज़ करते हैं या जिसका टेस्ट एक्सपीरियंस है इसका, वो लोग जानते होंगे कि सुपर यमी चाट्स होती हैं इनकी और बहुत ही अच्छी। वैसे पहले हमेशा ये ऊपर लिड लगा के देते थे, आई डोंट नो इस बार इन्होंने इस तरह क्यों कवर करके दिए, पता नहीं। मैं भी अभी देख रही। एनीवेज जी इस तरह से इनकी चाट होती है और इंतहाई डिलीशियस होती है। जो लोग आइसलैंड की चाट एक बार खा लेते हैं ना, उन्हें फिर चस्का पड़ जाता है इसकी चाट का। फिर इनकी पापड़ी इतने मज़े की होती है और साथ जो इस तरह के लवाज़मात ये देते हैं बहुत ही यम लगते हैं। और ये इनकी चना चाट है, काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास, बहुत सारी चाट्स होती हैं इनकी और बड़े मज़े की होती हैं। यहाँ जी मेरी सिस्टर जो है वो खाना खा रही है। ये वही कीमा और शिमला है और इसमें मैंने मटर भी डाल दिए थे, पड़े हुए थे फ्रिज में थोड़े से, तो मैंने सोचा ज़ाया जो हो जाएंगे या वो मतलब ज़्यादा दिन भी पड़े रहे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि फिर उनका वो टेस्ट नहीं आता, चाहे आप उन्हें फ्रीज़ भी कर ले। कुछ दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। फिर मैं कहा इससे पहले ये ख़राब हो तो मैं जो है इन्हें वाइंड अप करती हूँ। उसके बाद जी हम आ गए हैं अपने किचन में और किचन भी आज हमने डीप क्लीन कर लिया था। यहाँ पे मैं अपने बर्तन शर्तन अब मतलब धो के फारिग हो चुकी थी। ये बस पानी गर्म करने रखा हुआ है। इन द एंड मैं ये करती हूँ कि जब सारा किचन साफ़ हो जाता है तो इस तरह पानी गर्म करके जो है सिंक में फेंक देती हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है या उसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि वो जो पाइप है आपका वो नीट हो जाए या कभी भी उसमें से स्मेल ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग डेफिनेटली ये प्रैक्टिस करते होंगे, जो नहीं करते जिन्होंने आज पहली बार सुना है वो भी कर लिया करें जी, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। काम करके सी हूँ जी हीटर सेकन लगे हैं क्योंकि गैस तो आती नहीं और या आती है तो वो इस काबिल नहीं होती कि उस पर जो है वो हीटर चलाया जा सके। यहाँ पर तो काफ़ी प्रॉब्लम आया हुआ जो कि पहले नहीं आता था, इस बार ये इशू काफ़ी है। हम लोग जी गैस के आगे हीटर चला के इलेक्ट्रिक बैठ के हुए हैं, सुकून कर रहे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, सर्दियों से बच के रहिएगा। हीटर इलेक्ट्रिक चलाएँ लेकिन चलाएँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।